हेलो दोस्तों, आज हम बनाएंगे लसूनी आलू मेथी पालक। जी हाँ फ्रेंड्स, आप इसे एक बार बनाएंगे ना तो बार बार बनाने का मन करेगा। और इसे बनाने में सिर्फ 10 से 15 मिनट लगते हैं। कभी भी आप इसको बना के खा सकते हैं। जिसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है एक बड़ा सा बंडल पालक का, जिसको मैंने अच्छे से वॉश करके रखा है इसे तोड़ के। और साथ ही मैंने यहाँ पे लिया है थोड़ी सी मेथी भी, जो कि है अराउंड 1 कप। आप चाहे तो सिर्फ पालक भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं मेथी ज़्यादातर के यूज़ करती हूँ इस वाली सब्जी में, क्योंकि बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो दोनों को मैंने अच्छे से धो के रख दिया था। इसको अभी हमें बॉईल करना है। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने लिया है एक बड़े से बर्तन में काफ़ी सारा पानी, इसको बॉईल होने देंगे। और जैसे ही पानी गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा, इसमें हम डाल देंगे पूरी पालक, थोड़ी सी दबा लेंगे। और साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी ये मेथी भी। तो इसको थोड़ा सा प्रेस कर लीजिए ताकि वो इसमें अच्छे से समा जाए। और इसको बॉईल हमें करना है सिर्फ 3 मिनट के लिए। अच्छा, यहाँ पे मैं डाल रही हूँ सिर्फ 1 टीस्पून शुगर। वो इसलिए ताकि क्या होगा ना, जो इसमें हरा कलर है ना वो एकदम अच्छे से कायम रहेगा। शक्कर डालने से आपकी जो हरी पालक या जो भी आप हरी सब्जी यूज़ करते हैं ना, वो जल्दी से डार्क नहीं होती है। नमक डालने से डार्क हो जाती है और शुगर डालने से उसका कलर कायम रहता है। तो ये टिप आपको ध्यान में रखना है। तो इसको बॉईल करेंगे 4 मिनट के लिए। बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है इसको बॉईल होने में, नरम होने में। ये देखिए काफ़ी झुलस गई है, सॉफ्ट हो गई। ओवर बॉईल फ्रेंड्स, ओवर कुक बिल्कुल भी नहीं करेंगे लालच में कि बहुत अच्छी बनेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ओवर बॉईल नहीं करेंगे। इसको निकाल देंगे और इसको थोड़ा सा छान के ठंडे पानी के बोल में हम डाल देंगे। तो यहाँ पे मैंने पहले से पानी का बोल ठंडा रखा है। इसमें हम ट्रांसफ़र कर लेंगे सारे पालक और मेथी को, और इसमें ऐसे ही रहने देंगे बस 2 से 3 मिनट के लिए। और उसके बाद ये देखिए मैंने क्या किया है, मैंने पूरी पालक को छान लिया है। और इसमें से 1/4 पालक को मैंने क्या किया ना, चॉप करके रखा है। और बाकी की जो 3/4 पालक है ना, उसको मैं ट्रांसफ़र कर लूँगी ब्लेंडर में और उसका प्यूरे बना लूँगी। अच्छा, ऐसा मैंने क्यों किया वो मैं आपको आगे बताती हूँ। तो इसको अच्छे से प्यूरे कर लेंगे। वैसे आपको इसमें पानी डालने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। ये देखिए स्मूथ प्यूरे तैयार हो गया है। और जो पीछे मैंने साग है ना, मतलब पीछे जो मैंने पालक है थोड़ी सी काट के रखी, इन दोनों का मिक्सचर क्या होता है ना फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा टेस्ट और टेक्सचर देता है। एकदम हल्का हल्का सा ऐसे जी बिल्कुल साग के जैसा टेक्सचर आता है। इसकी वजह से मैं दोनों का कॉम्बिनेशन यूज़ करती हूँ। अगर आपको चाहिए तो आप सिर्फ प्यूरे भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। तो चलिए बनाना स्टार्ट करेंगे। अभी हमने पैन में लिया है 2 टेबलस्पून तेल। तेल जैसे ही गर्म हो जाएगा, इसमें मैं डालूंगी बिल्कुल थोड़ी सी हींग। फिर मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून जीरा, 2 से 3 हरी मिर्चें, या जैसा तीखा आपको पसंद है, क्योंकि फ्रेंड्स हम इसमें लाल मिर्ची बिल्कुल भी नहीं यूज़ करेंगे, कलर बदल जाएगा सब्जी का। तो जैसे तीखा आपको पसंद है ना, उसके हिसाब से आप यहीं पे हरी मिर्ची कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। इन तीनों चीज़ों को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे एक बड़ा प्याज, जिसको मैंने ऐसे बारीक काटा है। और इसको भी पकाएंगे 2 से 3 मिनट के लिए, या फिर जब तक इसका पसीना ना छूट जाए, या फिर जब तक ये हल्के से सॉफ्ट ना हो जाए। इसका कलर फ्रेंड्स हमें बिल्कुल भी नहीं बदलना है, वरना अगर प्याज लाल हो जाएंगे ना, या फिर प्याज ब्राउन होना स्टार्ट हो जाएंगे, तो आपकी सब्जी का कलर भी चेंज हो जाएगा। और इसी वक्त मैं इसमें डाल दूंगी 2 से 3 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। आप चाहें तो बारीक काट के भी डाल सकते हैं, लेकिन आगे हम वैसे भी इसमें तड़का देने वाले हैं, तो यहाँ पे आप पेस्ट यूज़ कर सकते हैं। इसको भी मिक्स करके पकाएंगे 1 से 2 मिनट के लिए। और फिर देखिए मैं इसमें डाल रही हूँ क्या चीज़, वो ये है कि मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 2 बड़े आलू, जिसको मैंने ऐसे बड़े टुकड़ों में काटा है। फ्रेंड्स, इस सब्ज़ी का जो टेस्ट आता है ना, मैं आपको क्या बताऊँ। आप इसको बार बार बनाएंगे, उंगलियाँ चाट कर खाएंगे, इतनी टेस्टी बनती है। और आलू के टुकड़े मैंने बड़े बड़े रखे हैं, क्योंकि बहुत अच्छे लगते हैं सब्ज़ी में। अगर आपको चाहिए तो आप थोड़ी सी टुकड़े छोटे भी रख सकते हैं। और आलू को थोड़ा सा फ्लेवर करने के लिए हम डालेंगे बिल्कुल थोड़ा सा नमक। और कलर के लिए मैं डाल रही हूँ बिल्कुल थोड़ी सी हल्दी पाउडर। और इसको मिक्स करके पकाएंगे 1 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे। उससे क्या होगा ना, आलू में अच्छी सी कोटिंग आ जाएगी तेल की और बेस की। और फिर इसको लो मीडियम फ्लेम पे ढक के पकाएंगे बस 2 से 3 मिनट के लिए। वो इसलिए क्योंकि जो आलू के टुकड़े हैं ना, मैंने बड़े रखे हैं, इसके लिए। अगर आप छोटे रख रहे हैं तो आपको ढक के पकाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो लेयर हटाकर चेक करते हैं। आलू ये देखिए अच्छे सॉफ्ट हो गए, लेकिन ओवर कुक भी नहीं करना है, क्योंकि हम आगे भी इसको पकाने वाले हैं पालक के साथ। मैं आपको नाइफ के साथ दिखाती हूँ। ये देखिए आलू पक गया है, लेकिन उसमें अभी भी थोड़ी कसर बाकी है।
बस इतना ही हमें पकाना है। तो इस स्टेज में मैं इसमें डाल दूंगी 1 टीस्पून बेसन। आप चाहें तो इसके बदले आटा भी यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि इसकी जो कंसिस्टेंसी है, इस ग्रेवी की जो कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी आ जाएगी, गाढ़ी ग्रेवी बनेगी। और इसमें जो साइड साइड से पानी छूटता है ना, नॉर्मली पालक की सब्जी हम जब बनाते हैं तो वो बिल्कुल भी पानी नहीं छूटेगा। तो बस 1 टीस्पून डालिएगा फ्रेंड्स, ज़्यादा मत डालिएगा। ये देखिए बेसन अच्छे से भुन गया है, एकदम अच्छे से झाग आ गई, इसका मतलब बेसन बराबर पक गया है। तो इस स्टेज में हम इसमें डाल देंगे 1 टमाटर, जिसको मैंने इसे बारीक काटा है। आप चाहे तो टमाटो का प्यूरे भी यूज कर सकते हैं। और अगर आप टमाटर नहीं पसंद करते हैं ना अपनी पालक की सब्जी में, तो इसे कम्प्लीटली स्किप भी कर सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं। और इस वक्त मैं इसमें डाल दूंगी 1 टीस्पून धनिया पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला। बस यहाँ पे मैं इतने ही मसाले यूज कर रही हूँ, क्योंकि सब्जी को हम बहुत ज्यादा डार्क नहीं करेंगे, बहुत ज्यादा उसका कलर बदल जाएगा, वरना अगर आप बहुत ज्यादा मसाले डालेंगे तो। इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब हम इसमें डाल देंगे हमारी जो चॉप की हुई, ब्लांच की हुई पालक है ना, पहले वो डालेंगे और उसको मिक्स करेंगे। और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे प्यूरे किया हुआ पालक। साथ ही मैं डाल रही हूँ बिल्कुल थोड़ा सा नमक। नमक आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, हमने पहले भी थोड़ा नमक डाला था। और फिर इसे पकाएंगे 2 से 3 मिनट के लिए, या फिर जब तक सारी चीज़ें आपस में अच्छे से मिलजुल ना जाए, एकदम झुलस ना जाए। क्या तो कलर आया है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने मेथी पालक दोनों यूज़ किया। आप चाहें तो सिर्फ पालक यूज़ कर सकते हैं, आप चाहें तो सिर्फ मेथी यूज़ कर सकते हैं। और अब मैंने आलू यूज़ किया बेस में। आप चाहें तो पनीर यूज़ कर सकते हैं, कॉर्न्स यूज़ कर सकते हैं, आपका जो मन चाहा। आप चाहें, इफ़ यू आर अ नॉन वेजिटेरियन देन आप चिकन यूज़ कर सकते हैं, या फिर मशरूम भी यूज़ कर सकते हैं, आपका जो मन करे। बस ये सब्ज़ी बना के ज़रूर देखिएगा। तो बस इसको मैंने मिक्स कर लिया 2 मिनट के लिए। अब इसमें मैं डाल दूंगी 2 टेबलस्पून भर के फ्रेश दही। तो यहाँ पे मैं फ्रेश दही यूज़ कर रही हूँ, कोशिश करके। अब एकदम पुरानी वाली दही बिल्कुल मत यूज़ कीजिएगा, वरना खट्टा हो जाएगा। आप चाहे तो फ्रेश मलाई भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास अवेलेबल है तो। इसे भी मिक्स करके पकाएंगे बस 1 से 2 और मिनट के लिए। इससे क्या होगा, थोड़ी सी रिचनेस आ जाएगी ग्रेवी में और थोड़ी सी क्रीमी भी बनेगी और उसका कलर भी एकदम कायम रहेगा। तो फ्रेंड्स, सब चीज़ें तो अब अच्छे से पक गई। आलू तो पहले से हमने पका लिए थे, पालक भी खुले में ही पक गई। इस स्टेज के बाद आपको इसे ढकना नहीं है, वरना क्या होगा, इसका कलर बहुत डार्क हो जाएगा। तो बस ये सब्जी रेडी हो गई है, इसको मैं साइड में रख दूंगी, ऐसे ही छोड़ दूंगी पैन में। तो प्लेटिंग करने से पहले हम एक बढ़िया सा तड़का बना लेते हैं, जिसके लिए पैन में मैंने लिया है 2 टीस्पून घी। जैसे ही घी गर्म हो जाएगा, इसमें मैं डालूंगी आधा टीस्पून जीरा। और फिर मैं डाल रही हूँ 8 से 10 कली लहसुन की, जिसको मैंने ऐसे राउंडल्स में काटा है। आप चाहे तो बारीक भी काट सकते हैं। और इसका जो टेस्ट आता है ना फ्रेंड्स, मैं क्या बताऊँ, आप एकदम दीवाने हो जाएंगे इस सब्ज़ी के। बार बार बनाएंगे, मैं बार बार आपको बोल रही हूँ, लेकिन रियली सब्ज़ी बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है। तो लहसुन को हम फ्राई करेंगे लो फ्लेम पे, वरना जल्दी से डार्क हो जाएगी। तो लो फ्लेम पे 1 मिनट के लिए पकाएंगे, जैसे कि गोल्डन ब्राउन हो जाए। और फिर गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और साथ ही हम डाल देंगे सूखी लाल मिर्चें भी तड़के में, और इसको साइड में कर देंगे। और इस कढ़ाई में मैं परोस रही हूँ ये लहसुनी पालक। और ऊपर से हम डाल देंगे मेरा ऑल टाइम फेवरेट ये लहसुन का तड़का। ओ माय गॉड, ये घी का फ्लेवर, लहसुन की खुशबू और एकदम करारी फ्राइड की हुई लहसुन, उसका तो क्या कहना। फ्रेंड्स, ये रेसिपी आपको ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसे लगी। मैं आपसे मिलती हूँ एक बढ़िया से वीडियो के साथ। आप ख्याल रखिएगा अपना, बाय बाय।